गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम आपको लेसन 3 द गंगा का आज हम सेकंड पैराग्राफ पर चलेंगे। सेकंड पैराग्राफ है हमारा, माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कहते हैं माई डिजायर, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं माई डिजायर, मेरी इच्छा है कि टू हैव ए हैंडफुल, कि एक मुट्ठी है, ए हैंडफुल एक मुट्ठी ऑफ माई एसेस, मेरी राख का थ्रोन विसर्जित किया जाए इन द गंगा में एट इलाहाबाद की। कहते हैं मेरी राख का एक मुट्ठी इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित किया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कहते हैं लेकिन कोई इसका धार्मिक महत्व नहीं है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार, जैसा कि एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मैं संबंधित हूँ, जैसा कि वो कहते हैं मेरा संबंध है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, कहते हैं और मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। रिलीजियस धार्मिक, सेंटिमेंट मीन्स भावना, कहते हैं मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। इन द मैटर, इस मामले में। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा, कहते हैं मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूँ। एंड द जमुना, कहते हैं गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। इन इलाहाबाद की। एवर सिंस माई चाइल्डहुड, कहते हैं अपने बचपन से ही, कहते हैं मैं अपने बचपन से ही गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, कहते हैं और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया। आई हैव ग्रोन ओल्डर, कहते हैं जैसे जैसे मैं बढ़ता गया। दिस अटैचमेंट, यह लगाव भी। हैज़ आल्सो ग्रोन, बढ़ता गया, कहते जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा लगाव भी गंगा और यमुना नदियों के प्रति बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड, कहते हैं मैं देख चुका हूँ। देयर, उनके वेरिइंग मूड्स, वेरिइंग मीन्स होता है बदलते हुए, मूड्स मीन्स भावों को। यहाँ पर बात गंगा और यमुना नदियों की जा रही है। वो बताते हैं कि मैं उनके बदलते हुए भावों को देख चुका हूँ। एज द सीजन चेंज, मौसम के बदलने के साथ साथ, कहते हैं जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं वैसे वैसे ही उनके भावों को बदलते हुए मैं देख चुका हूँ। एंड हैव ऑफन, और प्रायः थॉट, विचार करता हूँ, सोचता हूँ। ऑफ हिज हिस्ट्री, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के। एंड मिथ मीन्स होता है पौराणिक। एंड ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन में होता है परंपराएं। एंड सॉन्ग, गीत। एंड स्टोरी, और कहानी, कहते हैं और मैं वहाँ उनकी इतिहास, पौराणिक कथाएं, परंपराओं और गीतों और कहानियों के बारे में सोचता हूँ। दैट हैव बिकेम अटैच टू देम, जो उनसे जुड़ी हुई हैं। दैट हैव बिकेम अटैच, जो जुड़ी हुई हैं। टू देम, उनसे। थ्रो द लॉन्ग एजेस, लॉन्ग एजेस मीन्स युगों से। लॉन्ग एजेस अब कहते हैं लंबे समय से, आप इससे कहते हैं युगों से जुड़ी हुई हैं। एंड बिकेम, और हो गई हैं। पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ मीन्स का, देयर मीन्स उनके, फ्लोइंग मीन्स बहते हुए, वाटर मीन्स पानी का, और जो उनके बहते हुए पानी का भाग बन गई है। फिर से एक बार देखिए इसी लाइन को, कहते हैं आई हैव वॉच्ड देयर वेरिइंग मूड्स एज द सीजन, कहते हैं मैं उनके बदलते हुए भावों को, ऋतुओं के साथ साथ उनके बदलते हुए भावों को देख चुका हूँ। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री एंड मिथ, कहते हैं और मैं उनके पौराणिक कथाओं, इतिहास, परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में सोचता हूँ। दैट हैव बिकम अटैच टू दैम थ्रू द लॉन्ग एजेस, और जो युगों से उनसे जुड़ी हुई हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी का भाग बन गई हैं। ये था आपका पैराग्राफ नंबर 2। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 में चलते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, कहते हैं द गंगा स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ आवर पीपुल, कहते हैं वहाँ के लोगों की प्रिय रही है। बिलव्ड मीन्स होता है प्रिय। ऑफ आवर पीपुल, वहाँ के लोगों की, कहते हैं वहाँ के लोगों की यह प्रिय रही है। राउंड विच आर इंटरट्वेंड हर रेशियल मेमोरीज, राउंड विच जो जुड़ी हुई है, इंटरट्वेंड गुथी हुई है, हर उनकी रेशियल मेमोरीज जातीय यादों से, जो उनकी जातीय यादों से जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, उनकी आशाओं से। एंड फेयर्स, और उनके भय से।
हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उनके विजय के गीतों से, ट्रम्प मीन्स होता है विजय, उनके विजय के गीतों से, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट, और उनके जय और पराजय के से जुड़ी हुई है। शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कहते हैं शी हैज़ बीन, वह है, सिंबल प्रतीक है, ऑफ इंडियाज भारत के, एज लॉन्ग लंबे समय से, कल्चर में संस्कृत की, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता की, वह लंबे समय से उसकी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, कहते हैं निरंतर बदलती हुई, ईवर फ्लोइंग निरंतर बहती हुई, निरंतर बदलती हुई और निरंतर बहती हुई। यहाँ पर आशय ऐसा है कि गंगा कभी छोटी होती है और कभी बड़ी होती है, लेकिन क्या होता है, लेकिन वो निरंतर हमेशा बहती रहती है। तो ये कहते हैं ईवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, ईवर फ्लोइंग और हमेशा बहती हुई, एंड एट फिर भी, ईवर द सेम गंगा, फिर भी वो वही गंगा होती है। सी रिमाइंड्स में, अब फिर बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वह रिमाइंड्स याद दिलाती है, मैं मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड पीक्स में जो बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, स्नो मीन्स बर्फ, कवर्ड में ढकी हुई, स्नो कवर्ड पीक्स बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैली ऑफ हिमालय, हिमालय कहते हैं, और डीप मीन्स गहरी, वैली मीन्स घाटियों की, ऑफ द हिमालय, हिमालय की कहते हैं, और हिमालय की गहरी घाटियों की भी याद दिलाती है। व्हिच, जिससे, आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैंने बहुत ही अधिक प्रेम किया था, जिससे मैं बहुत ही अधिक प्रेम करता हूँ, एंड और ऑफ द रिच, रिच मीन्स का मतलब यहाँ पर समृद्धि, एंड और रिच समृद्धि, एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, वेस्ट में होता है विशाल, प्लेन्स में होता है समतल मैदान, बिलो में निचले, और वहाँ के समृद्धिशाली और विशाल निचले मैदानों की भी याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ, जहाँ पर मेरा जीवन, एंड वर्क और मेरे कार्य, हैव बीन कास्ट ढाले गए हैं, कहाँ, जहाँ पर मेरे जीवन और मेरे कार्य को ढाला गया है। यह था आपका पैराग्राफ नंबर 2 और 3। अब आप नेक्स्ट वीडियो में अपना पैराग्राफ नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे।